हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग लेके मैं आई हूँ वो ये है कि कोई कौन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। इस व्यक्ति के बारे में मुझे आपको कुछ जानकारी देनी है ताकि आप पहचान सको कि ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं जिसको आपका इंतज़ार है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो पहला कार्ड आया है वो जजमेंट का है। ये हमें बताती है कि इस व्यक्ति के द्वारा कुछ अन्याय आपके जीवन में हुआ है। इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है या आपके लाइफ पर कोई नुकसान हुआ है, आपकी भावनाओं पर कोई नुकसान हुआ है। यानी कि आप शायद इस व्यक्ति पर बहुत भरोसा कर रहे थे पर अचानक से आपका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटा है। जजमेंट हमें ये बताता है तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी और अन्याय इस व्यक्ति के द्वारा आपके साथ हुआ है। साथ ही साथ ये भी बता सकती हूँ कि जजमेंट का जो कार्ड है उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अभी आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो या जिसके साथ आपका अभी जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं खतरे में है या टूटा हुआ है। क्योंकि जजमेंट हमेशा रियूनियन लेकर आता है। इसका मतलब है कि अभी आप साथ में नहीं हो, आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां चल रही हैं, कुछ फासले चल रहे हैं। आप दोनों अभी एक ही पेज पर नहीं हो, आप दोनों संपर्क में नहीं हो, बातचीत में नहीं हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अगर इस व्यक्ति के आदत के बारे में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति जो है हमेशा जो है दो नाव पर सवार करता है। यानी कि इस व्यक्ति को ना कोई भी चीज़ चुनने में या कोई भी फैसला करने में हमेशा यह व्यक्ति अटक जाता है या भटक जाता है। इस व्यक्ति से जो है कि डिसीजन नहीं ले पाता है, जल्दी से ये कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाता है। हमेशा दो धारी तलवारों के बीच में ये व्यक्ति फंसा होता है। इसे भी छोड़ना नहीं चाहेगा, उसे भी छोड़ना नहीं चाहेगा और दोनों को ही जो ये व्यक्ति अपने दोनों ही हाथों में जो है लड्डू की तरह अपने हाथों में रखना चाहता है, किसी को भी गंवाना नहीं चाहता है। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत कमज़ोर है ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर आप इसे जानते हो, मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ जिससे आपको समझना है कि ये कौन हो सकता है। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का मैटर है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है या कुछ भी वेल विशर है, कोई क्रश है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किया डजेंट मैटर, पर अभी प्रेजेंट में जो है मैं आपको बता रही हूँ, पास्ट की भी बातें बता रही हूँ और अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी बता रही हूँ। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि जजमेंट यानी कि इसके साथ अभी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, यानी कि संबंध आप दोनों का टूटा हुआ है। इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। दूसरा, इस व्यक्ति को हमेशा जो है ना प्लानिंग करने में जो है ये व्यक्ति बहुत असमर्थ होता है या इस व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। यह व्यक्ति जो है दर्द का शिकार है, यह व्यक्ति बहुत दुखी भी है और कारण यहाँ पर जो टावर का कार्ड है यहाँ पर मतलब ये है कि इस कनेक्शन में सिर्फ अन्याय नहीं हुआ है बल्कि इस कनेक्शन में आप दोनों के रिश्ते में बहुत बुरा असर पड़ा है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अभी ठीक नहीं नज़र आता है। मतलब कुछ हुआ होगा, कुछ झूठ आपने पकड़ लिया या कोई कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो गए या फिर कोई धोखा जो है इन्होंने आपको दिया था या फिर कोई राज की बात आपको पता चल गई या फिर बुरे वक्त में आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया था या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों की फ्रेंडशिप या आप दोनों के बीच में जैसा भी कनेक्शन था वो अभी के लिए जो है स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। इसमें जो है ये कहीं ना कहीं हिल गया है। इस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हिल गया है, जिसका मतलब है कि आप दोनों अभी जो है टूटे हुए एक ऐसे कनेक्शन में हो या फिर टूटे हुए एक ऐसे समय से गुजर रहे हो जहाँ पर आप दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के बारे में सोचते भी हो तो डर जाते हो, क्योंकि इतना भयानक कुछ आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है। अब बात करते हैं कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये
व्यक्ति अभी बहुत दुखी है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी इस व्यक्ति ने पास्ट में, जितना भी इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, ये तो दिख ही रहा है टावर कार्ड देख करके। मतलब टावर का मतलब ही बुरा होता है। कोई भी एक अच्छा इंसान किसी भी चीज को तोड़ेगा नहीं, वो उसे बनाएगा और उसे जोड़ेगा भी, है ना। यहाँ पर इसने क्या किया है, सब कुछ इसने तबाह किया है, तोड़ा है, जिसकी वजह से ये अभी अपराध बोध में है। टेम्परेंस हमेशा अपराध बोध की एनर्जी होती है, यानी कि किसी को जो है अपने अपराध की, अपनी गलतियों की, जो गलतियां की हैं उस गलतियों को महसूस करना, और जो है बहुत अपने आप को गिल्ट में महसूस करना है। ये सोच रहे हैं कि मैंने जो इतनी बड़ी गलती की है जिसका शायद कोई पछतावा नहीं है, पछतावा अगर मैं कर भी लूं तो शायद अब पछतावा हो भी ना पाए। इतना अंदर ही अंदर एक घुटन वाली एनर्जी होती है। एक व्यक्ति है जो टोटली अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है, जो अपने उस दर्द को महसूस कर रहा है अंदर ही अंदर। जो आपको दर्द इन्होंने दिया है उस दर्द को खुद महसूस कर रहा है, पर वो जितना महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति जो है और भी ना गिल्ट में चले जाते हैं। ईश्वर से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, जबकि ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो है एक दूसरा मौका आए, या इस रिलेशनशिप में जो है कुछ जो है ऐसा इनको ऑप्शन मिले कि ये व्यक्ति आकर आपके सामने ही आकर जो है सारी सच्चाई से एक्सेप्ट करें कि मैंने ये, मुझसे जो है ये गलती से हो गया, या अनजाने में हो गया, या जानबूझकर ये मैंने किया, तो उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। इनके पछतावे को दिखाता है ये कार्ड टेम्परेंस का। साथ ही साथ जो है इनकी लाइफ में अभी बहुत हद से ज़्यादा कहूँ तो बहुत ज़्यादा थमी हुई हैं। मतलब ये व्यक्ति उस पछतावे की वजह से, या उस रिग्रेट की वजह से, उस अपमान की वजह से जो ये खुद महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये व्यक्ति जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका हर वो काम, जो बनता हुआ काम भी बिगड़ रहा है, और ये चाहते भी नहीं कि इनकी लाइफ में ये आगे बढ़े, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि, विवेक, उनका मन जब अशांत होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति फिर कुछ करने में असमर्थ महसूस करता है। क्योंकि दिल में जो आग लगी है, दिल में जो दर्द है, उस दर्द को पहले मिटाना ही सबसे बड़ा जो है, अभी सबसे बड़ा चुनौती यही है कि ये इस दिल के दर्द से, क्योंकि टेम्परेंस हमेशा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होता है कि दिल में बहुत ज़बरदस्त तकलीफ हो रही है। दिल के दर्द की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आलस महसूस हो रहा है, बुझा बुझा सा महसूस होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ चुका हूँ या बीमार पड़ रहा हूँ। धीरे धीरे जो है नमनेस आ जाती है, शून्य पड़ जाता है इंसान, शरीर। तो टेम्परेंस ये सारी चीज़ें करवाता है जब इंसान को बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है, आत्मबोध होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की। किंग ऑफ कप्स क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को कल सद्बुद्धि नहीं थी, कल वो जो है आपको ये प्यार, इसे कल जब आप इसके साथ थे, प्यार वाला ही रिलेशनशिप है डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है। तो कल जब ये व्यक्ति आपसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, या प्यार का इजहार करने के बाद भी ये व्यक्ति जो है डाइवर्ट हो गया था, लेकिन अब इस व्यक्ति के अंदर प्यार नज़र आ रहा है और नज़र आ गया है। इस व्यक्ति के साथ आपका और इनका रिलेशनशिप दिख चुका है कि फैमिली वाला रिलेशनशिप था, एकदम पारिवारिक रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। तो ये सब ये जो है ये व्यक्ति के दिमाग में है, दिल में भी है। बस इसको जो अभी सिचुएशन है वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं है कि ये जो है हर चीज़ फटाफट से कर दे। तो टेम्परेंस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए मैसेज। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हो, ट्विन फ्लेम और आपका जो कनेक्शन है अब बहुत नज़दीक आने वाला है। ट्विन फ्लेम वालों के लिए निकल कर आया है कि जो व्यक्ति आपका दूर हो गया है,
ट्विन फ्लेम वाले जो दूर हो गए हैं वो अब आपके नज़दीक आएंगे, रिश्ता बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, दूर नहीं भागेंगे। तो ट्विन फ्लेम के लिए ये एक बहुत बड़ी एनर्जी निकल कर आई है। अवेकनिंग आया है गाइस, यानी कि डेफिनेटली इस व्यक्ति के अवेकनिंग तो टेम्परेंस ने दिखा ही दिया था कि बहुत बड़ा जो है एक मतलब जैसे कि यह व्यक्ति सपने से जागा है, बहुत लंबी नींद से जागा है, जैसे कि कुछ दिमाग से हटा है इसका। कभी कभी जो है दिमाग में गंदगी पड़ जाती है, पर्दे पड़ जाते हैं कि दिखता ही नहीं कि सब सच क्या है, दिखता भी है तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी नींद से जागा है जिसने इसे ये समझा दिया है कि जो है तुमने गलती की है, तुमने अपराध किया है। और अपराध क्या किया है? अन्याय करके किया है किसी के साथ। तो ये अवेकनिंग इनकी हुई है। और जब इंसान की अवेकनिंग होती है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है गाइस, समझ गए? उस व्यक्ति को वापस लौटने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। चलिए देखते हैं और क्या है। नंबर 9 की एनर्जी आई है, टेम्परेंस और सौरो, बिल्कुल एक ही एनर्जी। सौरो यानी कि गम, सौरो यानी कि दुख, यानी कि दर्द, यानी कि एक अंदर का एक ऐसा दर्द जो कभी कभी आंखों से छलक पड़ता है, पर शायद पहुंचने वाला उस आंखों के दर्द को पहचानने वाला इंसान नहीं होता आसपास। यह एक ऐसा गम है जो इस व्यक्ति को अभी बहुत ज़्यादा जो है अकेला कर रहा है। अंदर कुछ तो है जो खा रहा है इसे, अंदर कुछ तो है जो इसे काट रहा है, अंदर कुछ तो है जो बोझ बना हुआ है, अंदर कुछ तो है जो इसे अकेला करता चला जा रहा है। तो बहुत दुखी है ये व्यक्ति। आपके लिए खास हो सकता है नंबर 9। तो गाइस आपको शायद मेरी थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होगी कि यह व्यक्ति कौन है जो कर रहा है आपका इंतजार। जितना मतलब जो सच है वो यहाँ पर निकल कर आया है। हो सकता है कि आपके और इनकी परिस्थिति अलग हो सकती है, आपके पर्सन कुछ और सोच रहे हों या कुछ यह व्यक्ति और हो सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन निकल कर आए हैं इस व्यक्ति के बारे में मैंने जो आपको बताया, अगर वह उस व्यक्ति से मैच होता है जिसे आप सोच रहे हो तो ये रीडिंग आपकी है, वरना हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी ना हो। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो कोई मैच और होगी। ना जाने क्यों मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, प्यार तो प्यार मैं वो भी बेशुमार करती हूँ या करता हूँ। झूठा है तू जानता हूँ मैं, झूठा है तू जानती हूँ मैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों एतवार करती हूँ। जानती हूँ तू नहीं आएगा, जानता हूँ मैं कि तू नहीं आएगी, फिर भी रोज तेरा इंतजार करती हूँ, फिर भी रोज तेरा इंतजार करता हूँ। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 111 के साथ क्लेम करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आज्ञा दें, स्टे ब्लेस्ड।